टॉप 10 एनिमे मूवीज। क्या आपने योर नेम, आई वॉन्ट टू ईट योर पैनक्रियाज या वेदरिंग विद यू देखी है? तो मेरे पास आपके लिए ऐसे टॉप 10 एनिमे मूवीज है जो आपने बिल्कुल नहीं देखी, और इनमें से बहुत सारे इंग्लिश डब भी है। तो मैं तो चाहूँगा आप ये ज़रूर देखें। तो कोनिचिवा, मोशी मोशी नो सेंपाई, माय नेम इज सैंडी, और आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं टॉप 10 एनिमे मूवीज़ के ऊपर। और ये सारी मूवीज़ बहुत अंडररेटेड है, या बोले तो बहुत कम लोगों ने उसको देखा है। तो आज की वीडियो में अपन उसके बारे में ही जानने वाले। चलते हैं वीडियो की ओर। तो टॉप 10 में है जो एनिमे, उसका नाम है स्पिरिटेड अवे। ये एक लौता ऐसा एनिमे है जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता था एनिमे की इंडस्ट्री में, और इस एनिमे डब और सब दोनों में अवेलेबल है। इसकी IMDb रेटिंग है 8.6 आउट ऑफ 10, जो बहुत अच्छी है। तो अब चलते हैं स्टोरी के ऊपर। अपनी मेन कैरेक्टर चिहिरो अपने फैमिली के साथ न्यू सिटी में जा रही होती है वहाँ रहने, पर उसके डैड रास्ता भूल जाते हैं। वो भटकते एक टनल के पास आ जाते हैं। उसके डैड और मॉम उस टनल के अंदर चली जाती है, बट अपनी चिहिरो नहीं जाना चाहती थी। बट जब पेरेंट्स से चले जाते हैं तो बच्चे डर के मारे चले जाते हैं। तो चिहिरो भी सेम वही करती है। उस टनल के उस साइड, मतलब बाहर निकलते हैं, तब उधर एक न्यू सिटी जैसी होती है जो पूरी सुबह सुबह फुल लग रही होती है। बट रात को वो एकदम खूंखार, एकदम डेंजरस सिटी बन जाती है, क्योंकि रात को उधर भूत या आत्मा दिखती है। और वो चिहिरो देखकर डैड और मॉम के पास जाती है, बट उसके डैड और मॉम एक पिग में ट्रांसफॉर्म हो चुके होते हैं, और उधर चिहिरो अटक जाती है। तो क्या चिहिरो बाहर निकल पाएगी या नहीं, ये तो आपको देखना होगा। टॉप 9 पे है अकीरा। तो अकीरा एनिमे है जो 1988 में बनाया गया था, बट इसके एनिमेशन 20s के है। इसकी IMDb रेटिंग 8 आउट ऑफ 10 है, जो अच्छी है बहुत ज़्यादा। और अकीरा डब और सब दोनों में अवेलेबल है। तो इसकी स्टोरी आते हैं। इसकी स्टोरी शुरू होती है 2019 में, जहाँ टोक्यो अब न्यू टोक्यो हो चुका है फॉर सम इंसिडेंट्स, और जापान बहुत ज़्यादा ही एडवांस हो चुका है, और वहाँ अभी कोई रूल नहीं लागू होता। तो इस बीच में अपना MC एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बाइक राइडिंग करता है, और वो दूसरे राइडर के साथ फाइट तक करता है। स्टोरी में होता है कि अपने MC के चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ एक इंसिडेंस हो जाता है, जिससे लोगों को सुपर नेचुरल एबिलिटी मिलती है, और उस एबिलिटी का नाम है अकीरा, और वो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। तो आगे जाके हमें क्या होता है या कैसे होता है, या अपना मेन कैरेक्टर उसको बचा पाएगा वर्ल्ड को या नहीं, ये तो आपको देख के पता चलेगा। तो 1 नंबर पे है एनिमे, उसका नाम है परफेक्ट ब्लू। तो ये एनिमे थोड़ा पॉपुलर होगा, तो आपको ये एनिमे थोड़ी पता ही होगा या सुना ही होगा आपने इसका नाम। इसकी स्टोरी बहुत घुमाने वाली है, और कुछ लोग तो इसको 2-3 बार देखकर समझ जाते हैं, तो समझो कितना ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसकी IMDb रेटिंग है 8 आउट ऑफ 10। और इस एनिमे की स्टोरी शुरू होती है एक मीना नाम की लड़की से, जो एक आइडल होती है, बट उसको है ना एक एक्ट्रेस बनना था, ना कि आइडल। और जब वो बन जाती है तो उसको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। उसका करियर इतना अच्छा नहीं चल रहा होता है, और उसका एक फ़ैन था जो एक साइकोपाथ था। वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था। जो भी मीना को बुरा बोलता था, वो उसको भगवान के पास छोड़ देता था। तो सोचो वो कितना डेंजर होगा। और ये सारे साइड इफ़ेक्ट मीना को भी हो रहे थे। मीना को लग रहा था कि वो उन सबको मार रही है, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम में आ जाती है। उसको हिलुसिनेशन होने लग जाता है, और मैं डैम श्योर हूँ कि आपने इसकी एंडिंग प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाओगे। जिसने भी प्रेडिक्ट की है वो वही होगा 2-3 बार देखने वाला। तो 7 नंबर पे एनिमे है, उसका नाम है प्रिंसेस मोनोनोके। ये एनिमे 1997 में बनाया गया था, बट इसके एनिमेशन बहुत अच्छे है। यह एनिमे डब और सब दोनों में अवेलेबल है। और एक मस्त बात बताऊँ तो यह एनिमे नेटफ्लिक्स के अंदर हिंदी डब में है, जो बहुत ही अच्छी बात है। इसकी IMDb रेटिंग 8.3 आउट ऑफ 10 है, जो बहुत अच्छी है। और अब स्टोरी पे चलते हैं। तो इस वर्ल्ड में मॉन्स्टर और स्पिरिट रहते हैं, और अपना MC
मॉन्स्टर को लड़ लड़ के उसको एक कर्स लग जाता है और उस कर्स को निकालने के लिए अपना एमसी दुनिया भर में ट्रैवल कर रहा होता है। और उसको ट्रैवल करते वक्त एक लड़की मिलती है जो उसकी वो कर्स निकालने में हेल्प करती है। तो क्या अपने एमसी का निकलेगा कर्स या नहीं, ये तो आपको जाके देखना होगा ना। नंबर 6 पे जो एनिमे है उसका नाम टोक्यो गॉडफादर है। यह एनिमे कॉमेडी और एडवेंचर है जो आपको बहुत मस्त लगेगा और इसकी IMDb रेटिंग है 7.8 आउट ऑफ 10। यह एनिमे बहुत अंडररेटेड भी है, इसके बहुत कम इंफॉर्मेशन है ऐसे इंटरनेट पे। तो इसकी स्टोरी पे हम डायरेक्ट जंप कर रहे हैं। तो इसकी स्टोरी में होता है कि 3 लोग होते हैं जो अलग अलग रीजन से अपना घर छोड़ चुके हैं या उनको निकाला गया है। और एक दिन उन तीनों को एक गार्बेज में एक बच्चा मिलता है और वो किसका होता है या किसने रखा है ये ढूंढने के लिए ये तीनों उस बच्चे को लेके घूम रहे होते हैं। और जैसे जैसे हम स्टोरी बढ़ते हैं उस बच्चे का हमें डार्क पास्ट पता चलता है। और बस इतनी सी स्टोरी है। मैं चाहूँगा कि यह एनिमे आप जरूर देखें, ये मस्ट वॉचिंग एनिमे है। तो 5th नंबर पे जिस एनिमे का नाम है उसका नाम है पैपरिका। आई होप मैंने बराबर प्रोनाउंस किया। ये मूवी भी बहुत कंफ्यूजिंग है। आप जब इस मूवी को देखोगे तब आपके दिमाग में बस यही चल रहा होगा कि मैं ड्रीम में हूँ या रियलिटी में। इस एनिमे की IMDb रेटिंग है 7.7 आउट ऑफ 10। अब मैं बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों थोड़ी देर पहले कहा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आप कहाँ हो, ड्रीम में या रियलिटी में। इस एनिमे में ऐसा होता है कि एक डिवाइस है जिस पे कोई भी अपना ड्रीम रिकॉर्ड कर सकता है और ड्रीम्स के अंदर तो आदमी कुछ भी कर सकता है। जस्ट लाइक वैसे जैसे तुम अपने वीडियोस को रिकॉर्ड करते हो या आगे पीछे करते हो। और ये वैसे कम्प्लीटली बना नहीं था और ये डिवाइस में वैसे सिक्योरिटी सिस्टम लगाना रह गया था, बट उससे पहले ही ये डिवाइस चोरी हो जाता है। इसके वजह से अपने एमसी को डिटेक्टिव बनकर उस डिवाइस को लेना होता है क्योंकि अपना विलन ड्रीम और रियलिटी के डिस्टेंस को ही ख़त्म करने वाला था। वो ड्रीम्स को रियलिटी बना देता है और रियलिटी को ड्रीम्स। अपनी एमसी क्या वो डिवाइस ले पाएगी या नहीं, ये तो आपको खुद जाके देखना होगा। 4th नंबर पे जो एनिमे है ये एनिमे बहुत अच्छा है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलर यूट्यूबर्स ने भी इस पे रिव्यू बनाए हैं। इस एनिमे का नाम है वुल्फ चिल्ड्रन। इस एनिमे में हाना नाम की एक लड़की होती है जो एक लड़के से 2nd ईयर में प्यार कर लेती है और थोड़े टाइम बाद उनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। और फिर हमें पता जाता है कि उसका जो हस्बैंड है या बॉयफ्रेंड जो भी आपको मानना है वो एक हाफ ह्यूमन और एक हाफ वुल्फ है और सेम उसके बच्चों के साथ भी होता है। तो वो कैसे संभालती है उन दोनों को ये हम इस मूवी के अंदर देखते हैं। इस मूवी को देखते वक्त मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी क्योंकि इसके अंदर उसका स्ट्रगल और एक एवरेज बंदे की स्ट्रगल जैसा ही था। मतलब जब वो उसके बेटे या बच्चे बीमार पड़ते थे तो वो बाहर नहीं लेके जा सकती थी और अपने नेबर्स के साथ भी उनको ज़्यादा बात नहीं करवा सकती थी क्योंकि वो भी एक वुल्फ है। उसको तब ये तक नहीं पता कि उसके बेटे या बेटी लाइक आम वुल्फ की ज़िंदगी जिएंगे या इंसानों की। तो उसके बाद वो जस्ट स्माइल करके अपने रास्ते पे चलती है। इसकी IMDb रेटिंग है 8.1 आउट ऑफ 10। टॉप 10 लिस्ट से कोई ना देखा चलेगा बट ये एनिमे जरूर देखना। और नंबर 3 पे है बबल। इसकी स्टोरी शुरू होती है टोक्यो सिटी से। उधर अचानक से आसमान से बबल आने लगते हैं जो अचानक से ही ब्लास्ट होते हैं और इसकी वजह से लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करना बंद कर देती है। कुछ चीजें फ्लोट करने लगती है। तब टोक्यो में एक यंगस्टर का ग्रुप होता है जो बबल को मॉनिटर कर रहा होता है। मतलब वो ऐसे बिल्डिंग्स के ऊपर चढ़ चढ़ के इनको मॉनिटर कर रहे होते हैं। जिसमें से हमारा मेन कैरेक्टर भी है जो जंपिंग में या ऐसे पार्कोरिंग में बहुत अच्छा है। बट उसकी एक प्रॉब्लम है कि वो छोटी से छोटी चीज उसको जोर जोर से सुनाई देती है जो एक्चुअली में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो एक बार होता क्या है, अपना मेन कैरेक्टर जंपिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लिया होता है और चलते चलते वो अचानक से पानी के अंदर गिर जाता है। उसी टाइम पे उसको एक लड़की बचाती है जो आगे जाके बहुत इम्पोर्टेंट रोल पोजेस करती है। वैसे मैं ये लड़की बबल्स कुछ समझ नहीं आ रहा होगा ना, तो आप ज़रूर इसको देखें क्योंकि ये वैसे भी आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा
कि उस लड़की का और बबल्स का क्या रिश्ता है। और एक बात मैं बताना भूल गया था, इसकी IMDb रेटिंग है 6.3 आउट ऑफ 10। हाँ ये कम है बट इसके एनिमेशन बहुत अच्छे है। मैं डैम श्योर होगा कि आपको इसके एनिमेशन जरूर अच्छे लगेंगे। तो मैंने आपको अभी रोमांटिक, साइकोलॉजिकल, कॉमेडी और अदर टाइप के एनिमे दिए, तो थोड़ा सा हम सैड वाले भी एनिमे दे ही देते हैं आपको। इस एनिमे का नाम है समर घोस्ट। तो इस एनिमे में अपने 3 मेन कैरेक्टर है जो एक इम्पोर्टेंट रोल पोजेस करते हैं। तो होता क्या है, अपने 3 दोस्त एक भूत या घोस्ट को मिलने वाले हैं जो बस समर में आता है। बस इतनी सी इसकी स्टोरी है। अगर मैंने इससे ज्यादा बोला तो स्पॉइलर बन जाएगा, तो दैट्स व्हाई इतनी सी स्टोरी है। इसकी IMDb रेटिंग है 7.3 आउट ऑफ 10, जो बहुत अच्छी है। तो आपको देखना है या नहीं ये तो आपके ऊपर डिसाइड है। लेट्स गो टू नंबर 1, जोसे द टाइगर एंड फिश। इस एनिमे में 2 लोग को सबसे ज्यादा अटेंशन मिला है और वैसे मिलना भी चाहिए, और ये एनिमे इन दोनों के ऊपर ही बताया गया है। तो जोसे एंड सुनेको, अरे वो तो पेड़ जैसा दिखता है। हाँ? जस्ट किडिंग। इस एनिमे में जोसे वो बाहर की दुनिया को देखना चाहती है। तो जोसे को बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली और घर के अंदर बैठा के रखा था। बट वही दूसरी साइड सुनेको को मतलब पूरा इंडिपेंडेंट था। वो खुद कमाता था, वो खुद खाना बनाता था। वैसे आता था उसको, ये तो नहीं बताया था, बट हाँ वो सब कुछ चीज़ें खुद करता था। और उसको वैसे बाहर के देश भी जाना था, मैक्सिको जाना था, क्योंकि उसका सपना था कि उसको एक फिश के साथ स्विमिंग करना है। और इस एनिमे में इन दोनों के ड्रीम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि जो काम सुनेको इजीली कर सकता है उसी काम को करने के लिए जोसे को घंटों लग सकता है। सिमिलरली आगे जाके सुनेको के साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंस होता है जिससे वो समझ जाता है कि लाइक कैसे जोसे इतनी स्ट्रगलफुल लाइफ जी रही थी, और इसके बीच में उसको उसके दोस्त उसकी मदद करते हैं। तो इसकी IMDb रेटिंग है 7.6 आउट ऑफ 10, और ये डब में भी अवेलेबल है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, स्टोरी के अंदर कोई विलन नहीं है, जो भी है वो खुद ही है। मतलब उनके खुद के ड्रीम्स ही उनके विलन्स है। तो स्टोरी खत्म और वीडियो भी खत्म। तो कैसा लगा वीडियो आप जरूर कमेंट करके बताना, और आगे जाके हम इससे अच्छे और कंटेंट बनाएंगे, तो सपोर्ट जरूर करना। लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। सी यू अगेन, टाटा बाय बाय।